हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयरन एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड। रुकेगा मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन रोकता है। ठीक है, स्पेसिफिक हम बात करते हैं नॉन हीम आयरन, मतलब ऐसा आयरन जो हम प्लांट से लेते हैं। ऐसा जो आयरन जो हम प्लांट से लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, नॉन हीम आयरन, ये हम बोल सकते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन कम करता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है मेडिकली जो एंटासिड्स आप खाते हैं, एंटासिड्स जो खाते हैं, एंटासिड आप लेते हैं, तो एंटासिड खाने पर क्या होता है। एंटासिड खाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटासिड जाती है और वो HCl के लेवल को कम करती है, क्योंकि जो HCl होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नॉर्मल HCl होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन नॉर्मल ही होगा, क्योंकि वो फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट करता है और इजीली एब्जॉर्ब करवाता है। लेकिन यदि आप एंटासिड खा लेंगे तो HCl ज़्यादा नहीं बनेगा, और HCl ज़्यादा नहीं बनेगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मिल्क। मिल्क जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, फैक्टर्स पाए जाते हैं कि आपने यदि आयरन के साथ मिल्क ले लिया तो वो भी कहीं ना कहीं आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्रेक करता है, रोक देता है। क्योंकि ये जो मिल्क है वो, उसमें जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, उस आयरन से जुड़ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। इसके अलावा क्या होता है, पैनक्रियाटिक सेक्रीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को। कौन से स्पेसिफिक बात करेंगे, ही नॉन हीम आयरन को, मतलब प्लांट से मिलने वाले आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा फाइटेट है, फॉस्फेट है, और लास्ट में आप देखेंगे टेन्नेट है। ठीक है, फॉस्फेट, फाइटेट, टेन्नेट, इस तीनों के तीनों जो सब्सटेंस होते हैं ये नॉन हीम आयरन से, मतलब फेरिक फॉर्म वाले आयरन से जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो आपका आयरन फ्री नहीं होगा। फ्री नहीं होगा तो वो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और फेरस में बन नहीं पाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। मतलब वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उसको आंतों से एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं और वो उसको लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो फाइटेट आपको मिलता है जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी वो पाए जाते हैं। फॉस्फेट भी आपको ऐसे मिल जाएगा। टिन्नेट आपको चाय में मिल जाएगा, कॉफ़ी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है जो आप डेली रूटीन लाइफ में खाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं। तो मेडिकल एंटासिड्स हो गए जो HCl लेवल कम करेगा। ठीक है, मिल्क में आप इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, पेनक्रियाटिक सेक्रीशन जो है, फाइटेट है, फॉस्फेट है, टिन्नेट है, ये सब के सब क्या करते हैं। और EDTA, यदि आप EDTA ले लेते हैं किसी सब्सटेंस के द्वारा आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इम्पेयर्ड कर देता है, और आपके बॉडी के अंदर आयरन जाने से रोकता है।